आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो पेपर आज हुआ है उसके पेपर में से अगर हम राजस्थान के जीके के राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन देखें जो हमारे कॉमन पेपर में लग रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो उसके आंसर अगर हम यहाँ से देखें उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, जिसका परसों आपको पेपर उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जसनाथ जी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें पहला ही कथन सही नहीं है, उनकी समाधि को मुकाम में कहा गया है। उनकी समाधि मुकाम नहीं है, जबकि बिश्नोई समाज के बिश्नोई संप्रदाय के जम्बू जी की समाधि मुकाम है, ना कि जसनाथ जी की। जबकि बाकी तीनों सही है। उनके समाधि स्थल पर वर्ष में 3 बार अश्विन चैत्र माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल मेले का आयोजन होता है। उन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी। उन्होंने राव लोणकरसन को बीकानेर का शासक बनने का आशीर्वाद दिया था। हमीर देव की भीम सिंह के नेतृत्व वाली सेना और तुर्की सेनापति अल्पान खान के बीच मुठभेड़ किस घाटी में हुई थी, ये हुई थी हिंदुवत घाटी में हुई थी। तो यहाँ से इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यहाँ से इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि ख्यात देश दर्पण के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। तो यहाँ से पहला कथन गलत है, जो कि कहता है ख्यात देश दर्पण मोहनोत नैन्सी द्वारा लिखा गया है या दयाल दास द्वारा लिखा गया है ख्यात देश दर्पण। जबकि दूसरा सही है, इस ग्रंथ का बीकानेर राज्य के इतिहास का वर्णन। तो यहाँ से दूसरा सही है, केवल बी सही है, पहला गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से मुगल राजस्व यहाँ से हमारे पास 17th क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अंग्रेज अधिकारियों उनके द्वारा भूमि बंदोबस्त संबंधी क्षेत्रों से निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो यहाँ से हमारे पास सही है। पहला तो यह है बीकानेर के फैज अली थे, यह सही है। मेवाड़ के पन्नालाल थे और जोधपुर के पंडित बधवा राम थे। तो यहाँ से ये तीनों सही है, जबकि यह गलत है। तो हमें यही बताना है कौन सा सही कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से भरतपुर के हेनरी लॉरेंस नहीं थे, तो यहाँ से यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि इस राजपूत वंश की सूची में उनकी उपलब्धियों की जानकारी बिजोलिया शिलालेख में उत्कीर्ण है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की जानकारी उत्कीर्ण 1170 में यह है, यहाँ से हमारे पास शिलालेख उपलब्ध प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 उस प्रशस्ति का नाम बताइए जिसने अग्निकुंड से राजपूतों के उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। धूमराज को परमारों का मूल पुरुष बताया है। यह है यहाँ से हमारे पास अचलेश्वर शिलालेख 1285 में अचलेश्वर प्रशस्ति 1285 की है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 के शासक की सहायता से दिसंबर 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर के राणा का अधिकार पुनः स्थापित बहाल किया गया था। यह पटियाला के महाराजा की सहायता से किया था, क्योंकि यहाँ से धौलपुर पर ग्वालियर और इंदौर के यहाँ क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया था, तो भगवंत सिंह को नजरबंद कर दिया था। इसमें सहायता पटियाला के महाराजा ने की थी इसकी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 जो कि कहता है निम्न समाचार पत्रों में उनके प्रकाशन के स्थान के मुगलों युग्मों के कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित है इसमें यहाँ से पहला तो उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधार है, भरतपुर का मजहरूल सरूर है, जबकि अजमेर का देश हितेशनी है, यह सही है। राजपुताना गजेट है, यह भी अजमेर का है, मौलवी मुराद अली द्वारा 1885 में प्रकाशित किया गया। तो इसमें यहाँ से सम्मिलित नहीं है बताना है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है किसे सुधारवादी को द मॉर्निंग स्टार की उपाधि रिफॉर्मेशन दिया है। मॉर्निंग स्टार दिया है जॉन वाइक्लिफ को दिया गया है इसके लिए। आईए ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के निम्न में घटनाओं के विचार की जो इनके कालानुक्रम के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करी है। तो कालानुक्रम में सबसे पहले तो आएगा यहाँ से सबसे पहले बॉस ने जापान में प्रधानमंत्री तोजो से टोक्यो में भेंट की थी। सबसे पहले तो यह हुआ था। उसके नेक्स्ट इन्होंने किया था बॉस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। पहले भेंट की फिर सरकार की स्थापना की थी। इसके नेक्स्ट इन्होंने किया था यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद के संबोधन किया, राष्ट्रपिता गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था। और चौथा था यहाँ से इसमें महिला रेजिमेंट झांसी रानी के नाम से गठित किया था। तो पहले तो आएगा बी के नेक्स्ट आएगा ए के नेक्स्ट आएगा सी, बी ए डी सी आएगा, मैंने उल्टा कर दिया क्या, बी ए पहले बी फिर ए, यह 3-4 आपस में इंटरचेंज करना है। फिर यहाँ से इसके हमारे पास बी ए डी सी, यहाँ से बी ए डी सी, तो यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 नागपुर में झंडा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व किसके पास आया। यह जमनालाल बजाज के पास आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस सेना का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने किया था यहाँ से भील कौर का किया, ब्रिटिश सरकार ने किया था खानाबदोश भील कौर का। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आएगा। पहले खानाबदोश भील कौर का हुआ था 1825 में, उसके बाद 1841 में मेवाड़ भील कौर का हुआ था। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 68 बीच में रह गया। अकबर ने महाराणा प्रताप के अधीन करने के लिए अंतिम बार किसके नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा था। यह भेजा जगन्नाथ कछवाहा और सैयद राजू के नेतृत्व में भेजा था। ये 1584 में यह आखिरी अभियान था जिसमें यहाँ से प्रताप की विजय हुई थी और अकबर विफल हुआ था।
मलकाना, क्वेश्चन नंबर 88, मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को निम्न में से किसने परास्त किया था? अलाउद्दीन की सेना को कानर देव ने परास्त किया था। जेता और देवड़ा इसके सेनापति थे। इसने शम्स खां की बेगम को हराने के बाद शम्स खां की बेगम को बंदी पे बना लिया था इन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर, मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली की शासक से प्रारंभ होती है? यह रज्जिल से प्रारंभ होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है यहाँ से। संयुक्त राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? धौलपुर नहीं थी। धौलपुर यहाँ से मत्स्य संघ में सम्मिलित, जबकि किशनगढ़, बांसवाड़ा और बूंदी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित थी। राजस्थान में राजनीतिक संस्थाओं और उनके संस्थापकों को में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित है यहाँ से आज़ाद मोर्चा बाबा हरीशचंद्र द्वारा गठित किया गया था। मारवाड़ यूथ लीग जयनारायण व्यास का था। मित्र मंडल साधु सीताराम दास का था। सर्वहितकारिणी सभा गठित की गई थी, यह स्वामी गोपाल दास के द्वारा और कन्हैयालाल ढुंढ द्वारा की गई थी, जबकि यह मारवाड़ लोक परिषद की गई थी रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा। तो यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में अक्षर युक्त ईंटें राजस्थान के किस पुरातात्विक उत्खनन से मिली है? यह विराटनगर जयपुर द्वारा मिली है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर कहता है हमारे पास पूना समझौते के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर द्वारा यशोधरा जेल में किया गया था, यह सही। और प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग के लिए 148 सीट आरक्षित कर दिए गए थे। इसमें 71 से 148 कर दिए गए। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। जालोर के किस चौहान शासक ने नाडोल भीनमाल और बाड़मेर को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? यह उदय सिंह ने किया था। उस समय उदय सिंह थे चौहान शासक, तो उदय सिंह ने किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। 1857 की क्रांति के समय सेनानायक शाहीवाल अर्जुन सिंह ने निम्न में से किस रियासत से संबंधित थे? शाहीवाल अर्जुन सिंह संबंधित थे मेवाड़ रियासत से। तो यहाँ से इनका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा के बाद क्रांतिकारियों ने निम्न में से किन स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकारें स्थापित की है? तीनों में की थी। यहाँ से बालिया, तमलुक और सतारा तीनों में की थी। इसमें बालिया यूपी में चित्तूपांडे द्वारा की गई थी। तमलुक में जातीय सरकार थी। तमलुक बंगाल में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। और सतारा नाना साहेब पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में मैक्सिमम टाइम तक रही थी यह सरकार। तो यहाँ से इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट आएंगे। नेक्स्ट है गिरी सुमेल युद्ध में विजय होने के पश्चात शेर शाह ने मारवाड़ का प्रबंधन किसे सौंपा था? शेर शाह ने मारवाड़ का प्रबंधन सौंपा था यहाँ से खवास खां और ईशा खां नियाजिम को सौंपा था। मालदेव के जेता कुप्पा के हारने के बाद जोधपुर की कमान इन्होंने अपने खास सेनापति इनको सौंप दी थी। खवास खां और ईशा खां नियाजी को सौंप दी थी। नेक्स्ट है इसमें यहाँ से बिजोलिया ठिकाने के अत्याचारों से उत्पीड़ित किसानों का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किसका आमंत्रित किया था? साधु सीताराम दास को आमंत्रित किया था। 1916 में ये आए थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य और दूसरी तरफ वर्ष है। तो सबसे पहले अवध की संधि स्वीकार की गई थी 1801 में की थी। तो एक आएगा यहाँ से 4-1 में मैच हो रहा है। तो ये करेक्ट आ गया। बाकी उस हिसाब से देखते हैं भोसले बराड़ का जो है यहाँ से यह 1803 में किया गया था। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। सिंधिया का विलय हुआ था। सिंधिया राज्य का विलय हुआ था 1804 में। तो यहाँ से ये आएगा। और मैसूर का 1799 में। अवध का 1801 में। यह याद रखना। उसके हिसाब से बराड़ का हुआ था 1803, सिंधिया का 1804, मैसूर का 1799।